देखिए एचआर न्यूज पहुंचा है आज नारनौल में और अब इस वक्त हमें हैं नारनौल के आजाद चौक पर और हमारे साथ है ये भारत विकास परिषद के लोग हैं जो जागरूकता फैला रहे हैं पर्यावरण को लेकर के भारत विकास परिषद शाखा की ओर से। और इसके अंदर व्यापारी भी हैं, टीचर्स भी हैं, तमाम लोग हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप पॉलीथीन की पन्नी का यूज ना करें, कपड़े के बने हुए लिफाफे का यूज करें। जाहिर है एक अच्छी पहल है, अनूठी पहल है लोगों को जागरूक करने के लिए और होना भी चाहिए, समय समय पर लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन हमारे भी कुछ सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के हम बात करेंगे कि आखिर ये कितना लोगों को जागरूक कर पाते हैं। जनाब पहले ये बताइए आज आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्या है ये? आज 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में और पर्यावरण संरक्षण जो है बहुत ही अहम मुद्दा है आज 21वीं शताब्दी का। आप देखें कि पौधारोपण है जो है, ऑक्सीजन की कमी है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसी कड़ी में जो है पॉलीथीन का जो यूज़ है वो प्रदूषण और वेस्ट जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक अलग उसकी कैटेगरी बन गई, बहुत ज़्यादा हो गया। और इसको यूज कौन करता है? यूज़ और आप और हम ही करते हैं, मजबूरी बस जो है प्लास्टिक का युग हुआ और इतना ज़्यादा यूज़ हो गया कि वो अब हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो आपको नहीं लगता सरकार को जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं से इसको रोकना चाहिए? अगर ना एक चीज़ पैदा होगी, ना मार्केट में आएगी, ना लोग यूज करेंगे उसको, होना क्या चाहिए? आप जमीनी स्तर पे क्या प्रयास कर रहे हैं? पहले हम और आप छोटे थे जब देखते थे कि कागज़ के थैले में सामान मिलता था और ऐसा ही कपड़े का थैला हम लेके जाते थे और वहाँ से जैसे जैसे युग बदला, आसानी हुई, फैक्ट्रीज खुली, चेंज आया, तो उस वक्त शुरुआत थी, हो सकता है कि ध्यान नहीं दिया, पर अब सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। नहीं, आपको नहीं लगता सरकार को इन चीज़ों को रोकना चाहिए? आप तो नारनौल के बासिंदे हैं, यहाँ से जन्मे हैं, या पूरा शहर आपका है, व्यापारी आप लोग हैं, आप भी लोग यूज करते हैं, कंपनियाँ यूज करती है, इसकी चोर को ना मार के चोर की माँ को नहीं मारना चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल ठीक है। जहाँ से ये थैली के जब उस समय शुरुआत हुई थी उस समय ये लग नहीं रहा था कि इतनी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हो जाएगी, लेकिन आज इतनी विस्फोटक स्थिति हो गई है तो बिल्कुल सही है कि सरकार को जहाँ से थैलियाँ बन रही है वहीं पे उसकी रोक लगानी चाहिए। और रोक लगाने के साथ साथ हमें खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा, हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी विस्फोटक स्थिति हो गई है। क्योंकि जो ये सारा का सारा जो कचरा है ये बिल्कुल अनडिस्पोजेबल है, इसका कहीं पे भी यूज़ नहीं हो सकता और ये कचरा बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। और शुभ नेम आपका? मुकेश जैन हूँ मैं। मुकेश जैन जी हैं। जनाब आपका शुभ नेम? विजय जिंदल व्यूअर चॉइस से। अच्छा विजय जिंदल जी, ये बताइएगा आपका शहर है, आप नारनौल के बासिंदे हैं, बिल्कुल। हम ये जानना चाह रहे हैं आप नारनौल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या लगता है ये लोग जागरूक हो पाएंगे? जो आपके शहर की स्थिति हम देख रहे हैं, बदहाल आपका शहर है, एक कहीं देहात से भी कोई भी समय लगते हैं। आज देश को आज़ाद करने 1857 के बाद 1947 में आज़ाद हुआ, ऐसे ही समय को इसको समय लगेगा। हर व्यक्ति इसको धीरे धीरे इसको अपनाना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है थैली से, नालियाँ वालियाँ सब रुक जाती है, बहुत परेशानी होती है। और ये जनता अपनी सहूलियत के हिसाब से सब्जी लेने खाली हाथ चल देती है, लेकिन अपन जागरूक करेंगे, थैला लेके चलो, उसके चार्जेबल लेंगे ना तो उसको थोड़ा सा दर्द होगा, वो अपने आप सही हो जाएगा। आपको लगता है आम जन जो जागरूक आप कर रहे हो तो आम लोगों में आप भी आ रहे हैं, आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए जनता के? बिल्कुल, हम लोग थैले यूज करते हैं, कोशिश करेंगे थैले यूज करवाए सभी को। चलिए देखिए, जागरूक करना है लोगों को और खुद भी जागरूक होना है। लेकिन अब हम करेंगे शहर की अन्य स्थिति पे बात, क्योंकि जाहिर है यहाँ चुनाव है नगर परिषद के और यहाँ चुनाव में मुद्दे भी होंगे। लेकिन जो शहर की स्थिति हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से अतिक्रमण में और अवैध निर्माण की गिरफ्त में ये शहर है, किस तरीके से दुकानदारों ने यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है। आपको क्या लगता है अतिक्रमण शहरवासियों ने कर रखा है, वो शहर के लिए नासूर नहीं है? सर नासूर तो है, लेकिन क्या करे, पब्लिक अपने धंधे के लिए इधर उधर भटकती रहती है, उसके लिए कोई स्थिर धंधा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपना धंधा करता रहे। नहीं, दुकानदारों को अपनी दुकानों में सामान बैठ करके नहीं बेचना चाहिए, जिस तरीके से लोग दुकानों के बाहर सामान बाहर नहीं लगाना चाहिए। सही बात है, समय के हिसाब से 2 या 2.5 फीट तक करना चाहिए, लेकिन पब्लिक मानती नहीं है। इसके लिए तो रेगुलर ड्यूटी लगाए ना सरकार, जब तक कुछ की व्यवस्था हो सकती है। देखिए, जैसे ही टेढ़े सवाल हुए भारत परिषद के लोग चल दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुद्दे के भी सवाल होंगे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये यहाँ आजाद चौक है और आजाद चौक आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ रेडियो से घिरा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था कहीं है नहीं है। सड़कों की हालत कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाए किस तरीके की ये सड़कें, यहाँ पर गड्ढे हैं और ये चौक है ऐतिहासिक चौक, आजाद चौक, यानी कि देश जब आजाद हुआ उसका नाम रखा गया आजाद चौक। आपको लगता है ये आजाद चौक है? कहीं नजर आता है आजादी की यहाँ तस्वीर नजर आती है हालत देख करके? आजाद चौक के पीछे है तस्वीर पीछे आपको कहीं दिखती है? आम आदमी को देख के कह सकते हैं ये आजाद चौक है? नहीं। नारनौल कहीं से लगता है आपको साफ सुथरा सुंदर शहर है? कहीं से नहीं है, कहीं से भी नहीं है। तो चुनाव आ रहे हैं, नेता आप लोगों के बीच में आएंगे, अभी तो अपनी रोटियां सेकनी है, तारीफ करेंगे, आपको बताएंगे कि वो शहर की तस्वीर बदल देंगे। कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आएंगे कुछ भी नहीं करेंगे वो। अच्छा, तो देखिए चुनाव है यहाँ, अब
नेता यहाँ आएंगे और बताएंगे कि हम इस शहर का नक्शा बदल देंगे, इस शहर की तकदीर बदल देंगे, इस शहर की सड़कें बदल देंगे। लेकिन बदलना कुछ नहीं है, वोट बैंक हासिल करने के लिए सिर्फ वोट मिल जाए। आपको लगता है वोट लेने आएंगे, कुछ काम भी करने आएंगे यहाँ लोग? बस वोट लेने ही आएंगे, कोई काम करने नहीं आता। ये बड़े बड़े करोड़पति चेयरमैन की कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी राजनीति पार्टियां, क्या लगता है कुछ विकास होगा? नहीं, अभी तक नहीं हुआ विकास, आगे क्या होगा? अभी तक विकास नहीं हुआ। ये हम नहीं, नारनौल के लोग कह रहे हैं, जो यहाँ रहने वाले। तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहेंगे, बाजार की एक बार हालत दिखाए, किस तरीके से अतिक्रमण की गिरफ्त में बाजार है और यानी कि कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए सड़कों की हालत, ये बुजुर्ग हमें बता रहे। बाबा क्या कहेंगे? सड़कों का क्या हाल है? ये चुनाव है, नेता आएंगे, आपको बताएंगे, विकास कराएंगे, तस्वीर दिखाएंगे शहर की। नहीं ये सारा झूठ बोलने से एक भी ना करवाओ। वो तो कहते पार्षद कहते हमने बहुत विकास कराया, गरीब को लगता है ये सड़क देख लेते हैं सामने, ये हालत है। नहीं, किसी ने कहा आपसे विकास कराएंगे, कोई कराया? किसी पार्षद ने भी? किसी ने भी ना कराया, अपनी जेब भरे हैं, जेब भरते हैं। ये हम दिखाएंगे तस्वीरें यहाँ की, आप देख सकते हैं। ये आजाद चौक की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, जो भी नारनौल नगर परिषद चुनाव से जुड़ी हुई कवरेज देखना चाहता है, वो हमारे चैनल HR न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको भी फॉलो कर ले। हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों को, ये आजाद चौक आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ विकास हुआ शहर का। और ये बाजार की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए 2 गाड़ी किस तरीके से फंस गई। अतिक्रमण की हद ये है कि यहाँ आम लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों साइडों में बोर्ड लगा दिया, यही सब्जी मंडी और यही पार्किंग की व्यवस्था। ये तस्वीरें आप देखिए, कोई धनी धोरी शहर का नहीं है, व्यवस्था करने वाला नहीं है। लेकिन अब चुनाव है तो नेता निकल आए हैं अपने अपने घरों से और आपको बताएंगे कि वो विकास करेंगे, आपके शहर की तस्वीर बदलेंगे। आपको लगता है आपके शहर की तस्वीर बदली जाएगी? बस अब बदली जाएगी, आगे अब नहीं बदल रही है। नहीं, ये जो आएंगे अब आपके पास वोट मांगने के लिए, ये आपको समझ बाग दिखाएंगे? विश्वास तो नहीं है जी इनका, ये भी कर देंगे। अच्छा, किसी पे विश्वास है आपको? नहीं जी, अभी तक तो बड़े बड़े धन्ना सेठ लड़ रहे हैं, बड़े हो गए बाबूजी, 10 साल हो गया, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। अच्छा, पैसा जो आता है विकास का वो कहाँ लगता है? वो देखो ये अफसर शाही कर जाते हैं, गमन क्या करते हैं वो मालिक जाने है। क्या आपको लगता है किसी पार्षदों ने कराया यहाँ पर? पार्षदों तो नहीं कराया जी, नहीं कराया। करा आपको लगता होगा काम यहाँ शहर में? बहुत काम हो रहा है जी। अब क्या काम? में देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है कहीं काम? आप दिख रहे हैं ना? ये देखिए, लोग कहीं ना कहीं कमेंट कस रहे हैं, बता रहे हैं कि शहर में कैसा विकास होगा। और यही चीज हम जानना चाह रहे थे अभी, जिस तरीके से जो भारत विकास परिषद के लोग हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे हमने यही पूछा था, क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे के दिन जब आप देखेंगे तो किस तरीके हालात है, तो आम दिनों में आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हाल होगा। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आजाद चौक की। यहाँ लोग रोटी रोजी के लिए रेडियां लगाते हैं, लेकिन सवाल ये है इनको स्थायी हल क्यों नहीं? आपको लगता है ये विकास होगा? चुनाव आ रहा है यहाँ पे, नेता यहाँ पे बड़े बड़े दावे करेंगे, अब आपको दिखाएंगे समझ बात। उम्मीद है आपको? दावा ही करेंगे नेता, और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इससे पहले कोई विकास हुआ है? विकास आपको नजर आ ही रहा है। नहीं, चेयरमैन की कुर्सी के लिए लोग भाग रहे हैं, दमादम आपको दिखा रहे हैं, 8-8, 9-9 लोग कैंडिडेट यहाँ खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है नारनौल की तस्वीर बदलेगी? आपके यहाँ से लेके पुल बाजार तक 2 आदमी नहीं निकल सकते। कितना अतिक्रमण, अवैध निर्माण हर गली मोहल्ले में, कोई है इसको रोकने वाला? किसी की भी सरकार आए ऐसा ही रहने वाला है। शुभ नेम आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आपको लगता है विकास होगा? ऐसा है जी, 50 साल हो गए जन्म लिए हुए, आज तक तो कोई विकास देखा नहीं है शहर के अंदर और आगे भी उम्मीद नहीं है। अतिक्रमण से भरा पड़ा है, टोटल अतिक्रमण पूरा। चलिए, चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? अगर आपको लगे चुनाव हो गए तो क्या आप उन नेताओं के बीच में अपनी बात रखेंगे जब वोट मांगने आएंगे तो? हाँ बिल्कुल रखेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं जो आप रखना चाहेंगे? मुद्दे हैं, अतिक्रमण मुक्त शहर चाहिए, अतिक्रमण मुक्त शहर चाहिए। और HR न्यूज आज आप पहुंच गए और आपको नारनौल की लगातार कवरेज दिखाएगा कि किस तरीके से चुनावी कवरेज यहाँ होती है, वो हम आपको बताएंगे। नेताओं की हकीकत आपको हम दिखाएंगे कि नेता क्या कहते हैं और दावे और वादों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपको खबरें देखनी है चुनाव से जुड़ी हुई नारनौल नगर परिषद की, तो आप हमारे HR न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कर ले। इतना ही, कैमरा पर्सन पंकज के साथ।